राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने सबसे पहले करना क्या है, उपाय कर लेना। ठीक है, जो बताती हूँ, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो कर लेना। देखो, इवेंट तो होता ही है, लेकिन क्या होता है कि जब आप थोड़ा सा उपाय कर लेते हो ना, तो उससे थोड़ा उसका असर कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि कार्ड ने अपनी बात भी कह ली, कर भी ली, और उसके बाद हमारे उपाय से कुछ रिलीफ भी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ को समझ गए आपके। उसके बाद आपको गुरु मंत्र भी देती हूँ। गुरु मंत्र आपको बता देता है हफ्ते भर में आपके लिए आखिर रहता है कि आपको किस तरह को, किस चीज़ को किस तरह से आपने अंडरस्टैंड करना है और आपने समझना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके लिए क्या चीज़ रहती है, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछो और उसके बाद जो है अपना उत्तर प्राप्त कर लो। आप अपना प्रश्न बोलोगे तो आपके प्रश्न का भी उत्तर जो है मैं ज़रूर दूंगी। ठीक है, यहाँ पर आपने करना क्या, बस उसके लिए कमेंट्स करते रहना और तभी अपना प्रश्न पूछना जब आपका जो है उस चीज़ के लिए रिजल्ट अच्छा आए। अब बात कर लेते हैं मंडे को। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपको कोई ना कोई ध्यान रख रहा है आपका। आपको भी समझना चाहिए, अगर कोई आपके लिए इतना कर रहा है तो आपको भी तो बदले में कुछ ना कुछ देना चाहिए। एक्सपेक्ट इतना भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है आपकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं किसी से। लेकिन आपको अगर कोई सामने वाला अपने मन से इज्जत दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, सम्मान दे रहा है, तो यहाँ आपको चीज़ों को समझना है, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करो। यही बहुत बड़ा आपके लिए उपाय है। आप वो तो समझ नहीं रहे कि सामने वाला किस सिचुएशन में। अब बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन इस तरह से रह रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ स्थिति जो है आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप यहाँ पे कहीं ना कहीं जा रहे हैं, और जाते हुए जो है आपको इस तरह से महसूस हो रहा है कि बहुत काम है, बहुत अधिक काम है, मुझे करना है। तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब करते हुए क्या करोगे? मेरी ज़िंदगी इतनी बढ़िया कहाँ, जो आपकी सिचुएशन रहेगी उसके तो क्या, उनके पास तो बहुत है, हमारे पास कहाँ। हम तो तुच्छ मानव, कहाँ हमारे लिए इतना। तो प्लीज़ इस तरह का कंपैरिजन अपना कभी मत किया करो किसी के साथ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ईश्वर ने आपको आपकी समर्थ के अनुसार सब कुछ दिया है। आप जितना संभाल सकते थे उतना ही दिया है, फिक्र मत करो। कितनी बार क्या होता है कि कोई ये पूछता है कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है, भगवान ने हमें, ईश्वर ने पैसा नहीं दिया। भाई जब जरूरत पड़ती है तो आपके काम कर देते हैं ना, इतना बहुत बड़ी बात है। अभी आपको उन्होंने उस लायक ही नहीं समझा कि आपको धन देना चाहिए। ठीक है, जिस टाइम आप उस लायक बन जाओगे ना, तो उसी टाइम आपको जो है ईश्वर धन दे देंगे। अब वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। नई सोच, नई समझ, काम भी किसी और से निकलवा रहे हो, और उसके बाद भी आपके लिए जो है रिजल्ट बढ़िया दिखाई दे रहे हैं, अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। नई सोच के साथ आगे बढ़ो, नई समझ के साथ आगे बढ़ो, और रिजल्ट्स अच्छे होंगे। ठीक है, अब उपाय के तौर पे आपने करना क्या, शंकर भगवान को जल अर्पण कर देना, बस यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। बहुत मेहनत के बाद आपको कुछ प्राप्ति होती हुई आप अंदर से खुश होगे, अपने आप को समझाओगे, भाई मैंने बहुत मेहनत की थी इस चीज़ के लिए, तभी मुझे ये रिजल्ट मिला। डेफिनेटली। लेकिन अंदर से ही किसी ना किसी गलत चीज़ के लिए आपको गिल्ट ज़रूर है अंदर से बना हुआ। हालांकि आप अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से के साथ समझा रहे हैं कि ये उसकी प्रॉब्लम है, ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरा उसके अंदर कोई रोल नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता या जानती। तो इधर आपके लिए क्या है, अंदर ही अंदर आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ग्लानि महसूस होती हुई दिखाई देती है। फूल चढ़ाओ और बेलपत्र चढ़ाओ शंकर भगवान को, वो ग्लानि भी आपकी जो है ठीक हो जाएगी। समझ में आ जाएगा आपको कि ओके है, वक्त के साथ साथ ये चीज़ भी जो है संभल जाएगी। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की होती हुई दिखाई देती है कि आपकी दोस्ती आपके काम आती हुई दिखाई देती है। घर गृहस्थी में कोई ना कोई दिक्कत या झंझट आता हुआ भी दिखाई देता है। ऐसे कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, सोचो बहुत बड़ी, ये अनदेखा सा एक इशू आ जाएगा। सपोज करो किसी की हेल्थ एकदम से खराब हो गई, कोई आपको बिल वगैरह देना है, कुछ घर में कुछ ना कुछ रिपेयर आ गई, कुछ आ गया, वॉट एवर, छोटा मोटा काम कुछ आपके सामने आ सकता है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए जो है आपकी दोस्ती आगे आके काम आती हुई, और आपकी फ्रेंडशिप जो है आपको रिजल्ट्स बेटर देगी। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है
भाग्य साथ दे रहा है। ऐसी कोई बात नहीं कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा या आपके भाग्य वैसे जैसा ही पहले स्टक था वैसे स्टक है, ऐसा कुछ नहीं है। सब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन आपके अंदर एक चीज़ है जो आपका पास्ट आपको होल्ड किया हुआ है, खुद ही तो अटके हुए हो। यानी कि अगर मैं आगे बढ़ रही हूँ वक्त के साथ साथ, तो मैं अब आगे बढ़ रही हूँ तो साथ साथ मैं भी चल रही हूँ। अब यहाँ कहीं मेरा दुपट्टा किसी चीज़ में अटक जाए और मैं ही अटक अटक के उसको रोकती रहूँ या संभल के देखती रहूँ उसको, तो वो रोक तो मेरी तरह एंड से है ना। तो यहाँ पर अपने अंदर जो अपने दिमाग के अंदर जितने डर हैं, जितने वहम हैं, उनको छोड़ दो। ठीक है? उनको पकड़ के रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक चीज़ का डर बना हुआ है तो बना ही हुआ है। देखो एक चीज़ मैं बताऊँ, कुदरत ने हर चीज़ का वक़्त जो है लिख के रखा है। हम लाख चिंता कर लें, लाख हमें परेशानियाँ हो जाएँ, लेकिन जो होना होता है तो वो होके ही रहता है। ठीक है? तो यहाँ पर अपना आज खराब मत करो, कल को सँवारने के चक्कर में। ठीक है? अपने आज को देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। हम एक्चुअली क्या करते हैं, या तो हम अपना पास्ट पूछते रहते हैं और या फिर हम अपना फ्यूचर पूछते रहते हैं, प्रेज़ेंट में तो हम जीते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट के अंदर जीना ज़रूरी है और पुरानी चीज़ों को छोड़ना ज़रूरी है। संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ आपका भाग्य 50% आपको देगा। ये नहीं है कि बहुत कुछ सपोर्ट मिल रहा है, साथ सबका मिल रहा है। ऐसा ऐसी बात नहीं है कि आपको मिल नहीं रहा सपोर्ट, सबका सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं जो है आपका भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर उसके बाद रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा संडे वाले दिन, बट कोई बात नहीं, हम काम भी तो उतना नहीं करते ना संडे वाले दिन। घर के कामों को ही निपटाते रहते हैं, अपने वर्क में तो कोई हम इतना खास ध्यान देते नहीं। तो इधर मुझे लग रहा है आपको सपोर्ट भी मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है थोड़ा ध्यान करना ज़रूरी है। कितनी बार होता है माइंड जो एकदम फ्लक्चुएट हो जाता है, कुछ काम नहीं करता, दिमाग समझ में नहीं आती। तो अपने आप को जिस तरह से आप मोबाइल को रीसेट करते हो, रीस्टार्ट करते हो, कुछ करते हो ना, उसी तरीके के साथ अपने दिमाग को भी आपको रीसेट और रीस्टार्ट करना पड़ता है। उसके लिए मेडिटेशन बड़ी ज़रूरी है। और कोई भी काम करने से पहले किसी की भी मत सुनना, मेरी भी मत सुनना। सिर्फ मैं जो गाइड कर रही हूँ वो कर लेना। ठीक है? यहाँ पर आपने अपनी अंतरात्मा से पूछ लेना, क्या ये मैं काम करने लगी ये सही है? मैं कर लूँ? अगर हाँ मिले तो ही करना। ठीक है? अब आपको समझ में आ गई मैंने आपको क्या बताया। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में मुझे यहाँ पे लगता है, देखो कोई ना कोई आपका राज जो है वो राज रहे, इसकी आप पूरी चेष्टा करोगे। ठीक है? लेकिन क्या चीज़ है कि सब ईश्वर ने तो सब चीज़ समझ ली है, देख लिया है। आपको ऐसा लगता हो कि अब वो राज जो है राज ही रह गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब चीज़ सबकी नज़र में है, बस लोग चुप हैं, कुछ कहना नहीं चाहते। ठीक है? और उसके बाद ईश्वर भी अभी आप इस चीज़ के बारे में आपको कुछ भी कहना नहीं चाहता। वक्त पड़ने पे आपको इस चीज़ का रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है? लेकिन आप क्या करते हो, अंदर से ना ये चाह रहे हो कि मुझे बहुत रेस्ट मिले, मैं बहुत आराम करूं, मुझे कुछ काम ना करना पड़े, मुझे कोई दिक्कत ना महसूस हो। तो यहाँ से आप इस रास्ते में से निकल के आगे बढ़ने की कोशिश करते हो और उसके बाद आपको जो है रिजल्ट तभी मिलता है। ये आप लेकिन पूरी ऊर्जा अपनी एक बात छुपाने में, अपनी एक गलती छुपाने में ही लग जाओगे। तो यहाँ पर क्या करो, उस चीज़ को छोड़ दो, ईश्वर के आगे रख दो कि दिस वाज़ माय फॉल्ट लिखो और उसको छोड़ दो उनके पास। ठीक, उसका कम से कम आपने ग्लानि तो मन में है ना, तो प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये पता होगा ना अंदर से कि ये मेरी फॉल्ट है, मैंने उस चीज़ के लिए की है, गलती तो मैं भुगत रहा हूँ। ठीक है? यहाँ पर अपने मतलब कम्फर्ट से बाहर आओ और फिर चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। ठीक है? अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।